जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, एसएससी जीडी 2025 के लिए कंप्लीट मैथ आपको करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। आप अगर ध्यान से देखते आ रहे हो, अगर मैथ्स की प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप देखते आ रहे हो, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा कि जो बीच में छोड़ करके गया हूं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। वैसे ही जब हमने टाइम एंड डिस्टेंस हमने चालू करा था, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में, तो उस टाइम में मैंने बोला था कि आपको कोई भी ऐसा टाइप नहीं होगा कि जो मैं छोड़ के चला जाऊं। जितने भी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में आपके टाइप्स होते हैं वो सारे टाइप्स मैं पढ़ा दिया हूं। और लास्ट एक टाइप बचा है एवरेज स्पीड। देखो, एवरेज औसत एक चैप्टर अलग है, एवरेज चैप्टर अलग है, लेकिन एवरेज स्पीड ये अलग है। ये किस में आता है? स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में। तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से हम क्लियर करेंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहो, आपको देखने में मजा आएगा कि ये सारी चीजें आपको जो एसएससी जीडी जो 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखे हैं, सारे के सारे एसएससी जीडी 2023 के हैं, सारे के सारे एसएससी जीडी 2023 के हैं। मैंने और भी क्वेश्चन लिए हैं, मैंने और भी टाइप अलग से लिए हैं जो आपके सीजीएल एग्जाम में आ रखा है। ये सीजीएल एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन, ये आपके सीएचएसएल एग्जाम में आ रखा है, ये भी आपके पास सीजीएल एग्जाम में आ रखा है। तो आपके पास जितने भी सीजीएल के हों या सीएचएसएल के हों या फिर जीडी के हों, 2023 के एग्जाम में जो भी पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन को आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, और अच्छे तरीके से औसत चाल को आप फिक्स कर लो, और ये चीज आपसे छूटनी नहीं चाहिए। जब भी एग्जाम में आए फोड़ के रख देना इन सारी चीजों को, और एक शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में तो एक क्वेश्चन आना ही आना है इन सारी चीजों से। ठीक है, तो समझते हैं, पहले इसके बेसिक को समझते हैं और अच्छे तरीके से ढंग से इन सारी चीजों को समझते हैं कि पहले इसकी बेसिक क्या होती है, एवरेज स्पीड होता क्या है। पहले इन सारी चीजों को समझते हैं। तो आ जाते हैं बेसिक पे और बेसिक को अच्छे तरीके से समझते हैं। देखना आप यहां पे कि जैसे मैं बोल दूं कि आपके पास एवरेज स्पीड, यहां पे आपके पास एवरेज स्पीड हम लोग पढ़ रहे हैं। एवरेज स्पीड, आप ये समझना कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। बात वही करनी है, जैसे ध्यान से समझना कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। या फिर अगर हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं तो हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं सारी चीजों को कि औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, ये वाली चीज। ठीक है, लेकिन इसकी बेसिक क्या है, पहले उन सारी चीजों को समझते हैं। ठीक है, आप ध्यान समझते रहना। ये मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आप उसमें मत फोकस करना। ठीक है, जो चीजें हैं ना उस पर फोकस करना, जो काम की चीजें उस पर फोकस करना। जैसे मैं बोल दूं कि यहां पे जो फिक्स रहता है ना, वो हमेशा फिक्स जो रहेगा वो, अगर आपके पास, एक ध्यान समझना कि आपके पास, जैसे मैं बोल दिया कि ये 120 किलोमीटर की दूरी है, यहां पे एक बार हम यहां से लेकर के यहां तक गए हैं, किस स्पीड से जा रहे हैं हम लोग? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं। ठीक है, अगर फिर यहां से हम लोग यहां पे आ रहे हैं और वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम लोग वापस आ रहे हैं। ठीक है, और ये कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है? 120 किलोमीटर की। ठीक है, तो अगर हमें निकालनी हो स्पीड, एवरेज स्पीड निकालनी हो इस पूरी यात्रा के दौरान, कि जैसे पहले हमने ए से बी गए किस हिसाब से? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और बी से ए आए हैं किस रफ्तार से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, तो अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? कुल दूरी बटा कुल समय। तो पहले हम लोग टाइम निकाल ले कि भाई टोटल टाइम है कितना। तो पहले हम ए से लेकर के बी तक जाने में कितना टाइम लगा, पहले उसको निकाल लेते हैं। तो 120 बटा ये कितना हो गया? 40। तो ये आपके पास हो गया, वो कितना हो गया? 3 घंटा। कितने हो गए बाबू? 3 घंटे। ठीक है, अब आपके पास आते हैं यहां पे कि वापस आने में, बी से ए जाने में स्पीड थी आपके पास 60, तो ये आपके पास हो गई 6 दूना 12, कितने हो गए? 2 घंटे। ठीक है, देखो आने में लगे थे 3 घंटे, जाने में लगे उसको 2 घंटे, तो आपके पास कुल समय आ गया कितना घंटा? 5 घंटा। अब हमें एवरेज स्पीड बतानी है, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू जो होता है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू जो होता है, आप ये समझ लीजिए हो, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो 120 आना, 120 जाना। ठीक है, यहां पे मैं फिर से लिख दूं 120 आपके पास जाना, फिर 120 लौट करके आना, और पूरी यात्रा के दौरान 3 घंटा जाने में, 2 घंटा आने में, यानी 240 डिवाइडेड बाई 5,
ठीक है। अब ये आपके पास हो गया 5 चौक 20 और 5 बटे 40, यानी पूरी यात्रा के दौरान जो औसत चाल हुई, एवरेज स्पीड जो हुई वो कितनी होगी 48 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है। अब एक चीज समझना, यहाँ पे शॉर्ट तरीका भी है। ये सारी चीजें मैंने केवल और केवल बेसिक को समझाने के लिए मैंने ये बताया है। जिस भी बंदे को अगर बेसिक से पढ़ रहा हो, जीरो लेवल से पढ़ रहा हो, उन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेगा। जिस भी बच्चे को आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वेट करो, लास्ट तक बने रहो, ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी और भी अच्छे तरीके से। जहां से पढ़ के आए हो ना, उससे अच्छे भी तरीके से हमको हम सिखाएंगे जितने टाइप से हमारे पास। ठीक है, तो चलते हैं। तो ये आपके पास जब भी आपके पास दूरी समान हो, देखो जब भी आपके पास दूरी समान हो, जैसे मैं एक अगला पेज ले लेता हूं, जैसे दूरी अगर जिसने भी अगर नहीं ले रखा तो इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इन सारी चीजों को। ठीक है। अब यहां पे समझना कि जैसे अगर आपके पास दूरी समान है, अगर दूरी समान है, आपके पास दूरी समान हो तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जब सेम डिस्टेंस हो, सेम डिस्टेंस दे रखा हो, कहीं पे सेम डिस्टेंस दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, समझना यहां पे कि अगर आपके पास 2 स्पीड गिवन है, अगर आपके पास 2 स्पीड गिवन है तो आपको क्या फोकस करना है, ध्यान समझना। क्या फोकस करना है, फॉर्मूला लगाना है कि आपके पास 2 स्पीड जो है ना, एक है x और एक है y, तो हम लोग जब लगाएंगे वो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू जो लगाएंगे ना, यहां पे एवरेज स्पीड जो लगाएंगे, ध्यान समझना, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे 2xy अपॉन में x प्लस वाई, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है। अगर आपके पास 3 स्पीड गिवन है, 3 स्पीड गिवन है, x है, y है और क्या है बाबू, z है। ठीक है। अगर आपके पास 3 स्पीड गिवन है, तब हम लोग एवरेज स्पीड इक्वल्स टू जो फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, ध्यान समझना, क्या लगाएंगे, 3xyz। क्या होता है, xy, yz और क्या चीज, zx। ये आपके पास एवरेज स्पीड। ठीक है। तो ये आपके पास 2 स्पीड के लिए, ये 3 स्पीड के लिए। लेकिन वेट करो, रुक जाओ, मैं बोल रहा हूं लास्ट तक बने रहो, ध्यान से समझते रहना, बहुत सारी चीजें आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो एक तो चीज ये है, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन हमने करा था कि देखो यहां पे एक दे रखी थी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी स्पीड जो दे रखी है वो कितना दे रखा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पे समझते हैं हम लोग इस सारी चीजों को कि अगर एक स्पीड 40 है, एक 60 है, तो अप्लाई करते हैं तो 2 गुणे 40 गुणे 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस कितना हो गया, 60। ठीक है। तो ये बताना 2 गुणे 40 गुणे 60, यहां पे मैं वैसे ही छोड़ देता हूं, देखना ध्यान से, 2 गुणे 40 गुणे 60 और डिवाइड बाई ये कितना हो गया बेटा, 100। ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 दूना 8, 8 6 कितना हो गया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या यही आया था? एक हमने एक बेसिक लगाया था, यहां पे पहले हमने बेसिक लगाया कि पहले हमारे पास कुल दूरी था, मतलब दूरी हमने देख लिया था, उसके बाद हमने जाने में कितना समय लगा, आने में कितना समय लगा, हमने कुल समय निकाला अलग अलग। देखो एक यहां पे हमने समय निकाला था, एक यहां पे समय हमने निकाला था, और यहां पे हमने पुट करा कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू जो होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या चीज, टोटल टाइम हमने करा है। ठीक है। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका मैंने क्या बोल दिया कि अगर आपके पास डिस्टेंस अगर सेम हो, सेम डिस्टेंस दे रखा है, देन आप तरीका लगा सकते थे। ठीक है। अब इसी तरीके को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, एक बार इस फॉर्मूले पे भी एक बार ट्राई करते हैं, एक बार इस फॉर्मूले पे भी हम लोग अच्छे तरीके से ट्राई करते हैं, समझते हैं इन सारी चीजों को, एक बार इस फॉर्मूले पे ट्राई करते हैं। ठीक है। जैसे जो जो चीजें मैं बताता जा रहा हूं ना, उन सारी चीजों को आप ध्यान से देखते रहो। ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, जो चीज ध्यान से बोल रहा हूं वो ध्यान से देखते रहना। ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझना कि अगर आपके पास 3 डिस्टेंस दे रखी है, मैंने एक दे दिया 10, एक दे दिया 20, कि मतलब जो एक सुधीर है वो अपने पूरी यात्रा के दौरान जो स्पीड है ना 3 भागों में बांट दिया। ठीक है। कैसे कैसे बांट दिया कि पहली जो 1/3 दूरी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है। दूसरी जो दूरी है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, और तीसरी जो दूरी है वो आपके पास 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है। वेट करना, मैं बोल रहा हूं कि लास्ट तक बने रहो, बहुत अच्छा मजा आने वाला है। ठीक है। यहां पे समझना कि अगर हमें एवरेज स्पीड बतानी है, अगर हमें एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, सेम है, कि आधी दूरी 1/3 ठीक है। अब हमने क्या करा, 3xy और यहां पे क्या है z अपॉन में xy, 10 दूना 20, क्योंकि हम यहां पे पहले फॉर्मूले भी लिख देते हैं कि आपके पास यहां पे जो फॉर्मूला है, एक बार मैं फॉर्मूले को भी लिख देता हूं,
एक बार मैं फॉर्मूले को भी लिख देता हूं कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होगा, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। मैं एक बार यहां पे भी लिख दे रहा हूं, फोकस करना यहां पे कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू जो होता है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है बाबू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या चीज, टोटल टाइम। ठीक है, अब यहां पे समझना, ठीक है, यहां पे देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन हम लोग ये जो होता है ना, ये क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, सबके मन में यही आ रहा होगा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, जो चीज मैं बोल रहा हूं वहां ध्यान रखना कि अगर हमारे पास सेम डिस्टेंस है तो हम क्या करेंगे, 3xyz अपॉन में xy और क्या चीज zx। ठीक है, हम ये फॉर्मूला यहां पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो देखना 3xyz अपॉन xy 10 × 20 कितना हो गया आपके लिए 200, फिर आपके पास 600, फिर आपके पास जो हो गया वो कितना हो गया 300। ठीक है, अब यहां पे ध्यान समझना कि ये हो गया 3 × 10 × 20 और गुणे कितना हो गया 30 अपॉन में ये आपके पास कितना हो गया 6 2 8 8 और 3 कितने हो गए 1100। ठीक है, अब आपके पास 2 0 से 2 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब यहां पे ये 30 है, 30 दूना कितना हो गया 60 और 60 और ये कितना हो गया आपके पास 180 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 11। 10 तिया 30, 30 दूना 60 और 6 तिया 18 कितना हो गया आपके पास 180। अब आप कटा दो 11 8 जा 11 1 जा 11। ठीक है, आपके पास 60, 11 6 जा आपके पास 11 1 जा 11, आपके पास 70 हो गया, 11 6 जा 66, 4 बाई कितना हो गया 11, ये आपके पास आ गया 16/6 4/11 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास हो गया क्या चीज, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है, जो तरीका मैं सिखा रहा हूं ना वो तरीका आप समझते जाना। ठीक है, एक तो है आपके पास कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, दूसरा चीज है कि अगर आपके पास 2 स्पीड है तो 2 स्पीड के लिए हम लोग फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे 2xy अपॉन में x + y, और जो 3 स्पीड है तो उसके लिए हम यूज करेंगे 3xyz अपॉन xy + yz + zx। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि और भी एक नया तरीका आप यूज कर सकते हो। कौन सा तरीका, मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से दो। ठीक है, क्या तरीका यूज कर सकते हो, जैसे आपके पास था कि 1/3 दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ता है, 1/3 दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है और अगली लास्ट दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। देखना एवरेज स्पीड का अगर हमने फॉर्मूला लगाया था तो ये आ गया था। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला है, नहीं तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या चीज, टोटल टाइम। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं उस चीज को ध्यान देना। जैसे मैं बोल रहा हूं कि आपके पास आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा। ठीक है, उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे कि जितने दिन होते थे ना उसका एक टोटल टाइम निकालते थे, उस हिसाब से हम लोग करते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि आपके पास ये 10 है, ये 20 है और ये क्या है 30 है, तो बताना 10 20 30 का एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60, वो कितना हो जाएगा 60। अब बताना इसकी एफिशिएंसी निकालो तो ये हो गया कितना 6, ये आपके पास कितना हो गया 3 और ये आपके पास कितना हो गया 2। ठीक है, अब आपके पास टोटल है आपके पास 60। ठीक है, इसको ऐड करो 6 3 9 9 2 कितने हो गए आपके पास 11, कितने हैं आपके पास, कितने हैं, कितनी है स्पीड, 3 स्पीड, सो मल्टीप्लाई भी क्या करोगे 3 करोगे, ये कितना हो गया 180 डिवाइडेड बाई 11। अभी देखो 16/4/11, क्या आपने यही फाइंड करा था, क्या आपने यही फाइंड करा था, तो देखो आपके पास ये तीसरा मेथड है, आपके पास ये जो है ना ये थर्ड मेथड है फॉर फाइंडिंग द एवरेज स्पीड। ठीक है, आप ध्यान से देखते जाओ, समझते चले जाओ, हर एक चीजों को अच्छे तरीके से वॉच करते हुए चलो। ठीक है, हर एक चीजें को अच्छे तरीके से वॉच करते हुए चलो। फिर से मैं रिवाइज करा दूं क्योंकि ये बेसिक चीज है, पहले बेसिक नहीं समझेंगे तो हम कैसे करेंगे आगे क्वेश्चंस को। ठीक है, आगे क्वेश्चंस को नहीं कर सकते जब तक हम लोग बेसिक को नहीं समझते। ठीक है, समझते हैं इन सारी चीजों को। मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको अच्छे तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ रही है, बेसिक अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और दोस्तों में शेयर करना ना भूलो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ोगे, आपके लिए भी फायदा और हमारे लिए भी फायदा है। ठीक है, आप हमेशा क्या किया करो कि जल्दी से जल्दी आप वीडियो को लाइक किया करो। ठीक है, तुरंत, जब भी आपको तुरंत समझ में आ जाए कि हाँ सर का जो है मेथड हमें बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो तुरंत लाइक किया करो। ठीक है, चलते हैं, समझते हैं और अच्छे तरीके से, और भी अब क्वेश्चन पे हम लोग समझते हैं, इन सारी चीजों को क्वेश्चन पे समझते हैं। कि देखो आपके पास सर आपने बताया अभी
आपने यही अभी बताया, क्या मैंने बताया, ध्यान समझना कि एवरेज स्पीड का ये होता है आपके पास, ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। मैंने बोल दिया एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया था कि आपके पास ये हम ऐसे निकाल सकते हैं, फिर आपके पास अगर सेम डिस्टेंस हो तो ये चीज हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते थे, या फिर एक हम टाइम एंड वर्क वाले तरीके से। अब चलते हैं और क्वेश्चन पे समझते हैं इन सारी चीजों को, क्वेश्चन पे समझते हैं इन सारी चीजों को। देखते हैं पहले क्वेश्चन को आप करके दिखाओ कि आपके पास क्वेश्चन में क्या आ रहा है आपके पास, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करो, रोको और क्वेश्चन करने की ट्राई करो, क्वेश्चन करने की कोशिश करो कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। क्या बोल रहा है आपके पास, ये देखो एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है। मैं खुद अपने मन से नहीं बोल रहा हूं कि ये चीज क्या है, ये सब आप लोग समझ रहे हो, ये क्वेश्चन सभी आपके हैं, ये क्वेश्चन सभी आपके हैं। किसके हैं, आपके पास एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन पूछ रखा है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आप हमेशा क्या करो, हर एक टाइप को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया करो। समझना यहाँ पे इसने क्या बोल रखा है कि एक व्यक्ति स्कूटर से 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की साइकिल से चला करके, सेम डिस्टेंस को देखना, एक बार स्कूटर से जाता है एक बार साइकिल से जाता है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, वहां पे तो सेम डिस्टेंस है। अगर सेम डिस्टेंस है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एवरेज स्पीड का, बोल लो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तुरंत मन में बोला करो, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2xy, करो यहाँ पे 2x कितना है 64, y कितना है आपके लिए 16 डिवाइडेड बाई x प्लस कितना हो गया y, कर लो यहाँ पे 2 इंटू 64 इंटू कितना हो गया 16 डिवाइडेड बाई 6 और 4 कितने हो गए 10, 6 एक साथ कितने हो गए आपके पास 8, कैंसिल आउट करो 16 पंचे 80, ये कितना हो गया 60 दुना 120 कितने हो गए 128 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 5, 5 दुना कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 5, 5 बचे कितना हो गया 25, 25 और 3 28, 5 6 बचे 30, ये कितना हो गया किलोमीटर प्रति घंटे 25.6 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए क्या है, करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे तरीके से आपको मजा भी आ रहा होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी चीजें, जो अंत तक बना रहेगा उसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगा, कोई ना कोई चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी जो आपके लिए नई होगी, आप अंत तक बने रहो जरूर मिलेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन आप खुद से करने की ट्राई करो, एक बार वीडियो को पॉज करो और लग जाओ, वीडियो को पॉज करो लग जाओ तुरंत। आपके पास एक बच्चा जो है कमेंट करा था, आकाश रजक नाम का या फिर कोई भी हो, कमेंट ये करा था कि सर एक टाइप पे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस किया करवाया करो, ठीक है। तो मैंने आज एक ही टाइप के 2 ही 3 कितने टाइप लिए हैं, 4 टाइप के क्वेश्चन से मैंने पूरा ही ये वीडियो भर रखी है, ठीक है। चारों टाइप को अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है, ध्यान समझते रहना। क्या बोल रखा है कि एक बस P से Q तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा, Q से P तक फिर से 90 किलोमीटर, पूरी यात्रा के दौरान हमें क्या बतानी है, एवरेज स्पीड। और ये भी एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन पूछ रखा है, फिर से वही चीज कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, तुरंत करने से पहले हो जाने चाहिए, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आप यहां पे देखना 2 इंटू 70 इंटू कितना है, अगला क्या है आपके पास 90 अपॉन में 70 प्लस कितना हो गया 90, ये आपके पास ध्यान समझना 2 इंटू 70 इंटू कितना हो गया 90 अपॉन में ये कितना हो गया 160, कैंसिल आउट करो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 2 8 जा कितना हो गया 16 हो गया, 70 इंटू 9 आपके पास ये कितना हो गया 3 8 हो गया, 9 सत्ते कितना हो गया 63 630 और डिवाइडेड बाई ये कितने हो गए 8। आप देख लो आपके पास कौन सा है, आपके पास ऑप्शन कौन सा बन रहा है, 8 सत्ते 56 7 8 जा 8 5 जा 40, 8 सत्ते 56, ठीक है, 56 6 7 60, आपके पास ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। आपके पास ध्यान समझते रहना, ठीक है, आप कर लेना कैलकुलेट। ये आपके पास जो आंसर बन रहा है वो कितना बन रहा है 78.75 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए क्या है, करेक्ट आंसर है। आप कैलकुलेट कर लेना इन सारी चीजों को, लेकिन जो टाइप समझा रहा हूं उस टाइप को अच्छे तरीके से समझ लो, ये आपके पेपर में सॉरी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करो, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, खुद से करने की कोशिश करो। ये थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं है, जो भी हमने समझा रखा है वही सारी चीजें यहाँ पे, जो भी चीज हमने समझा रखा है वही चीजें यहाँ पे आपके सामने है। इसने बोल रखा है कि रोहन अपनी यात्रा के दौरान
यात्रा को 3 बराबर भागों में बांटता है। जो मैंने बोल रखा था, अभी एक एग्जाम्पल दे रखा था कि पहला है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कर लो, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू हम जानते हैं कि इसके लिए फॉर्मूला जो हम लोग लगाएंगे वो लगाएंगे क्या चीज, 3xyz अपॉन में xy yz और क्या चीज zx, आपको पता होगा। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे समझना 3 गुणे कितना हो गया 30, गुणे आपके पास ये कितना हो गया 40, फिर उसके बाद कितना हो गया वो 50 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 40 कितना हो गया 30 इंटू 40, ये कितना हो गया वो 1200, ठीक है। फिर आपके पास ये कितना हो गया 2000, फिर आपके पास ये कितना हो गया 1500 इक्वल्स टू ये आपके पास कितना हो गया कि 3 इंटू 30 इंटू कितने हो गए 40 इंटू कितने हो गए 50 अपॉन में 2000 एक 3000 3500 35 दो 3700 और 3700 यानी ये कितना हो गया 4700। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रखा होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही होगी वो चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे समझते रहना। यहाँ पे अगली चीज समझना कि आप कैंसिल आउट करो, दोनों जीरो से दोनों जीरो को आप कैंसिल आउट करो। अब आपके पास बचा क्या चीज, तो देखना कि आपके पास 5 चौक 20, 20 तियां 60 और ये कितना हो गया आपके लिए 20 तियां 60, 5 चौक 20, 20 तियां 60 और 6 तियां 18 और डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 47। आप इसको कैलकुलेट करो 47 7 8 56 4 60, ठीक है। आपके पास ये कितना हो गया 38/14 अपॉन कितना हो गया 47 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए क्या है, करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही होगी ये चीजें। आपको अगर ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो। ये सारी चीजें संडे से लाइव होने वाली ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छे तरीके से आप बच्चों को जोड़ो, लाइव आने की कोशिश करो, ये सारी चीजें, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है। आप क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, कोशिश करो खुद से कि बन जाए आपसे, कोशिश करो खुद से ये आपसे बन जाने चाहिए। देखना यहाँ पे क्या बोल रखा है कि राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे 3 किलोमीटर प्रति घंटे और वापस आता है पूरी यात्रा के दौरान, कर लोगे, क्या होता है बताना। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, ऐसे मत समझना कि सर 2 ही टाइप आप करा रहे हो, नहीं 4 टाइप हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, 4 टाइप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ध्यान समझते रहना। 2 इंटू 4 इंटू क्या 3 अपॉन 4 प्लस 3 कितने हो गए 4 या 12 दूना 24 बटा कितना हो गया 7 का 7 या 21 7 3 21, ठीक है। आपके पास 4 21 3 7 चौक 28 3.4 समथिंग। ऑप्शन नंबर आपके पास सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अच्छे तरीके से अगले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही होगी चीजें, ठीक है। मेहनत करो बाबू, मेहनत आपके बस में है, हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन लेना आपके बस में है, हमारे बस में कुछ नहीं होता। हमारे बस में एक चीजें होती है कि हम आपको ऑन टाइम आपका कोर्स कंप्लीट कराएं। कोर्स कंप्लीट कराने की हमारी जिम्मेदारी होती है। कोर्स को पढ़ने और कोर्स को याद करने के लिए जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाए जाते हैं वो सारी चीजें आपको याद, रिमेंबर और प्लस प्रैक्टिस, ये आपके हाथ में है। जितने भी सारी चीजें करोगे ये आपके ऊपर है, ठीक है। सिलेक्शन लेना आपका काम होता है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम होता है केवल और केवल उन सारी चीजों को पढ़ा देना। ये एक जो चीज होती है ना कि हर एक टीचर अपना फेवर लेता है कि मैंने सिलेक्शन दिलाया, ऐसा कुछ नहीं होता है, स्टूडेंट सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपके ऊपर है, कितना आप अच्छे तरीके से समझते हो, कितना अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को करते हो और कितना अच्छे तरीके से आप एग्जाम में इस सारी चीजों को डील करते हो, ठीक है। यहां पे डील करने से कुछ नहीं होने वाला, कितना भी प्रैक्टिस कर लो, अगर आप एग्जाम हॉल में अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को डील नहीं कर सकते देन आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। आप सिलेक्शन लेने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करो, प्लस प्रैक्टिस, ऊपर से कॉन्फिडेंस अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जितनी भी सारी चीजें हैं, इट इज टोटली डिपेंड ऑन योर मेंटालिटी, हाउ कैन वी डील विद द एग्जाम, ठीक है। आप एग्जाम में इन सारी चीजों को कैसे डील करते हो ये सब आपके मेंटालिटी के ऊपर है, ये हमारे ऊपर नहीं होती, ठीक है। हमारे ऊपर केवल और केवल सिर्फ इतना होता है, बच्चों को हमने कोर्स बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया है। आप हर एक वीडियो को अच्छे तरीके से आप देखोगे तो कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा कि जो मैं बीच में छोड़ करके गया हूं। हर एक चैप्टर को अगर मैं यहां पे लिखूं ना, यहां पे मैं लिखूं कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये ऐसा टॉपिक है ना, ये पूरी फैमिली को इंट्रोड्यूस करता है। आपके पास रिलेटिव स्पीड,
रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड में कौन कौन सी चीजें आ जाती है, तो चोर पुलिस वाला क्वेश्चन मैंने करा रखा है आपको अगर याद हो तो, ठीक है। ट्रेन से क्वेश्चन हमने करा रखा है, फिर हमने बोट एंड स्ट्रीम करा रखा है, देख लो बोट एंड स्ट्रीम करा रखा है। फिर आपके पास ये वीडियो जाने वाली है, क्या चीज, एवरेज आप पढ़ ही रहे हो अभी, एवरेज स्पीड पढ़ रहे हो। तो देखना एक छोटा सा चैप्टर का नाम है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, समय दूरी और चाल, कितना अच्छे तरीके से इसका नाम है। लेकिन देख रहे हो ना इसके अंदर कितनी सारी चीजें हैं, अगर आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ोगे तो ये आपके ऊपर है कि क्या आप कर रहे हो, ठीक है। हमारा काम है केवल और केवल पढ़ाना, ये आपके काम है अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को पढ़ना। चलते हैं और अगले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं, अगले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ध्यान समझना कि आपके पास क्या बोल रखा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 600 किलोमीटर की दूरी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 100 किलोमीटर की दूरी, फिर यहाँ पे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 50 किलोमीटर की यात्रा की तय करता है, तो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचता, मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। तो पूरी यात्रा के दौरान हमें क्या बताना है, औसत चाल बताना है। अच्छा ये बताना क्या यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, क्या यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, तो नहीं है। तो हम डिस्टेंस जब भी सेम नहीं होंगे तो हम एकदम बेसिक फॉर्मूले पे जाएंगे कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब पहले निकाल लेते हैं टोटल टाइम, तो पहले हम टाइम निकाल देते हैं, पहले हम टाइम निकाल लेते हैं कि टाइम क्या क्या लगा है। 600 किलोमीटर की दूरी 50 की रफ्तार से, फिर 100 किलोमीटर की दूरी 100 की रफ्तार से, फिर 50 किलोमीटर की दूरी 25 की रफ्तार से। आप क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है। यहां पे देखना 0 से 0 कटा, 12 पंचे 60 यानी ये 12 घंटे। यहां 100 से 100 कटा, यहां पे कितना घंटा, 1 घंटा। यहां 25 दूना 50 यानी यहां पे कितना घंटा, 2 घंटा, ठीक है। अब लगाएंगे फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का अच्छे तरीके से आप समझते चलना। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखो 600 1 700, 750 यानी 750 किलोमीटर, 12 2 14 14 यार कितना हो गया 15, तो 15 5 75, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये आपस में एवरेज स्पीड चला है। ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए क्या है, करेक्ट आंसर है। तो देखना जहां कहीं भी आपके पास अगर नहीं लगे, अगर आपके पास शॉर्ट ट्रिक तभी लग सकता है जब आपके पास सेम डिस्टेंस हो। अगर आपके पास सेम डिस्टेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे, एकदम बेसिक फॉर्मूले पे जाएंगे जिसका नाम होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या चीज, टोटल टाइम, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं और डील करते हैं इन सारी चीजों को। क्या बोल रखा है कि अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, ठीक है। अब हमारे पास देखना फिर से कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 15 और 20 और टोटल टाइम 3 और कितना 2, 15 20 कितना हो गया आपके पास, 20 10 35 और ये कितना हो गया 5, 7 किलोमीटर पर आवर। देखो तो कितना अच्छा सा। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या ही मजाक है, आप इतना छोटा छोटा क्वेश्चन क्यों ही करा रहे हो, तो बाबू मैं नहीं करा रहा, ये आपके ही एग्जाम के PYQ है। मैं अपने खुद से डिजाइन करके नहीं ला रहा हूं ये सारी चीजें, ये आपके एग्जाम के PYQ है, सो आपके सामने मैं रख रहा हूं। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप पूरी प्लेलिस्ट को उठा करके देखो, केवल और केवल आपके एग्जाम का SSC GD 2024, SSC GD 2023, ये जितने भी एग्जाम हो रखे हैं ना, वही क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं और चैप्टर वाइज रख रहा हूं और टाइप वाइज रख रहा हूं। तो ये काम मेरा है, वो अच्छे तरीके से पढ़ना आपका काम है, याद रखना आपका काम है, अच्छे तरीके से आप समझते चलो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को और अगले क्वेश्चन है आपके पास कि आकाश अपने घर से स्कूल की दूरी 3 बराबर भागों में बंटता है, 5 10 15 हो गया आपके पास। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू बताना, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू हड़िए फास्ट क्या होता है, 3x 3 गुणे 5 गुणे 10 गुणे कितना हो गया 15, 3xyz, फिर xy कितना हो गया 50, yz 150 और फिर कितना हो गया 75, ठीक है। अब करो यहाँ पे, तो ये आपके पास हो गया 3 गुणे 5 गुणे कितना हो गया 10 गुणे कितना हो गया 15 डिवाइड बाई ये कितना हो गया 275 हो गए। तो ये आपके पास हो गया कितना, आप 5 से घटाओ, आप यहां पे 5 से घटाओ तो 5 पचे 25, फिर 5 पचे कितना हो गया 25, ठीक है। फिर आप 5 से घटाओ तो ये 5 दिया 15, 11 पचे 55,
ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो बचा है वो बचा है, ध्यान से देखना कि तीन दहा में 30 और तिया कितना हो गया 90, और 90 डिवाइड बाई 11, 11 एट 88, 2/11 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर आपके पास ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारे लिए करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। आपके पास ये भी वही टाइप है जो आप पढ़ के आए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, देखना कि 35 किलोमीटर 15 मिनट में, अगला 45 किलोमीटर 25 मिनट में, तो आपके पास औसत गति बतानी है, ठीक है। आप बेसिक सा फॉर्मूला यहां पे यूज करो, बेसिक सा फॉर्मूला एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है टोटल डिस्टेंस, तो 35 किलोमीटर प्लस 45 किलोमीटर और टोटल टाइम 15 प्लस ये कितना हो गया 25, ठीक है। अच्छा ये बताना ये किस में है, मिनट में, ये किस में है, ये किस में है किलोमीटर में, तो मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे घंटे में, तो डिवाइड बाई क्या करेंगे 60, तो 60 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 60, तो वो 60 ऊपर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे 60 डिवाइड करेंगे 60 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा। आप जोड़ो 5 और 5 कितने हो गए 10, 4 3 7 1 कितने हो गए 8, 5 और 5 कितने हो गए 10, 2 1 3 कितने हो गए 4, और ये कितना हो गया 60, ठीक है। 40 दूना 80, 60 दूना कितना हो गया 120 किलोमीटर प्रति घंटे, 120 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारे लिए करेक्ट आंसर है। आप अच्छे तरीके से डील करते हुए चलो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अच्छे तरीके से बढ़ते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करो, स्पीड नहीं हो रहा, अगर मैं स्पीड से ना पढ़ाऊं ना इतने सारे क्वेश्चन हम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से आप समझते चलो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रखा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से देहरादून 120, फिर देहरादून से दिल्ली 130, तो पूरी यात्रा के दौरान फिर से वही चीज कि आपके पास एवरेज, अब देखना डिस्टेंस यहां सेम है या नहीं है, सेम है सर, शॉर्ट ट्रिक लगा लो, एवरेज स्पीड क्या होती है, क्या होती है बाबू 2 इंटू 120 इंटू 130 डिवाइडेड बाई 120 प्लस कितना हो गया 130, 2 इंटू 120 इंटू कितना हो गया 130, और ये कितना हो गया 250, ठीक है। अब यहां पे देखो कैंसिल आउट करोगे तो जरूर कैंसिल आउट होगा, तो ये 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। अब यहां पे आपके पास जो बचा है वो 5 से कैंसिल आउट करो, 5 से करो, 5 5 25, 5 दूना 10, 5 चौक 20, ठीक है। और कैंसिल आउट हो सकता है तो नहीं, तो 2 गुणे 24, 24 दूना कितने होते हैं 48, 24 दूना 48 इंटू 13 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 5, 5 से करो तो ये आपके पास कितना हो गया 5 9 45, ठीक है, 45 3 और 5 6 30, यहाँ आपके पास ये कैंसिल आउट हो गया 9.6 से और 13। अब यहाँ पे 13 9 17 ये आपके पास 117, ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, यानी क्या है हमारे पास 124.8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, और ये भी आपके पास एसएससी जीडी 2023 में पूछ रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आनंद आ रहा होगा, और एवरेज स्पीड में तो कोई डाउट रहने नहीं देंगे, ठीक है। आज के बाद आप इस वीडियो के बाद आपको एवरेज स्पीड में डाउट नहीं रहेगा, अभी वेट करो, टाइप अभी बाकी है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से समझना, ठीक है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 2023 का क्वेश्चन पूछ रखा है, टीयर फर्स्ट का, यानी ये प्री का क्वेश्चन है। देखना ये क्या बोल रखा है कि सुधीर 4 घंटे 8 किलोमीटर, फिर ऑटो से इतना, फिर आपके पास y घंटे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि पूरी यात्रा के दो देखो एवरेज स्पीड दे रखा है तो हमें y की वैल्यू चाहिए। अच्छा ये बताना कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता क्या है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये बोल रहा है कि 4 घंटे में इस रफ्तार की चाल से, तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर जो होता है ना क्या होता है स्पीड इनटू क्या होता है टाइम, यही होता है। देखो पहले स्पीड कितना चल रहा है 8.5, टाइम कितना ले रहा है 4, तो देखना 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 8 चौक 32, 32 और 2 कितने हो गए 34, यानी आपके पास जो हो गया वो कितना हो गया 34 किलोमीटर। पहली जो डिस्टेंस निकली वो कितनी निकल गई 34 किलोमीटर। आप देखते जाना जो भी डिस्टेंस हो रहा है जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पहली डिस्टेंस निकलेगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे दूसरी डिस्टेंस निकलेगी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तीसरी डिस्टेंस निकलेगी, ठीक है। तो आप यहां पे समझना कि अगर हमें एवरेज स्पीड इक्वल्स निकालना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना है। तो टोटल डिस्टेंस पहले आपके पास हो गया 34,
प्लस, अब यहां पे देखना 15 दूना 30, यानी ये आपके पास जो हो गया, ये कितना हो गया 30 किलोमीटर, और ये कितना हो गया 4y। पहले चला 4 घंटा, उसके बाद चला 1.5 घंटा, उसके बाद चला y घंटा, उसके बाद हमारे पास एवरेज स्पीड जो आ गई वो कितनी आ गई 10। ठीक है, अब यहां पे देखना 30 और 30 कितने हो गए 60, 64 प्लस कितने हो गए 5y, और यहां पे 5.5 और प्लस y इक्वल्स टू कितना हो गया 10। ठीक है, अब यहां पे समझना कि 64 प्लस 5y इक्वल्स टू ये कितना हो गया 55, और प्लस में ये कितना हो गया 10y। अब यहां पे समझना कि 64 माइनस 55 इक्वल्स टू 10y माइनस कितना हो गया 5y, 10y माइनस कितने हो गए 5y, सॉरी यहां 5y नहीं है, यहां पे 5y नहीं है, यहां पे 4y है, थोड़ा सा फोकस करना, ये क्या है 4y, यहां पे आपके पास जो है ना ये 4y, यहां पे आपके पास ये जो है ना ये 4y, ये 4y, ये आपके पास जो है ना ये 4y है। ठीक है, अब यहां पे आपके पास हो गया कि यहां पे इधर आ गया तो ये कितना हो गया 4y। ठीक है, अब यहां पे देखो 55 5 60, 9 इक्वल्स टू ये कितना हो गया 6y, सो y इक्वल्स टू हो गया 9 कितना हो गया 6, 9 कितना हो गया 6, 3/2, यानी ये भी कितना आ गया 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 आवर, ऑप्शन नंबर बी। देखो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा आपके पास ये लेंदी इसलिए लग रहा होगा कि इसने ना डिस्टेंस दे रखा है ना ये, और तो ये क्वेश्चन भी तो देखो आपके पास सीजीएल में आ रखा है, आपके पास हमने वही चीज लगाया है, जो बेसिक सी चीज होती है हमने वही लगाई है कि आपके पास एवरेज स्पीड इक्वल्स टू जो होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमने पहले डिस्टेंस निकाला कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे डिस्टेंस निकलेगा, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे डिस्टेंस निकलेगा, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे डिस्टेंस निकलेगा। तो 3 डिस्टेंस दे रखी है, तो डिस्टेंस 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 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितने दे रखी थी 10 दे रखी थी। देन ये क्वेश्चन हमने करा केवल और केवल वाइल एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है आपसे कि एक बस की गति जो है ना बिना ठहराव 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और ठहराव सहित 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। एक घंटे में, ये देखो सीएचएसएल में पूछ रखा है ये क्वेश्चन, एक घंटे में बस। अब ये देखो एक टाइप ये डिफरेंट है, मैंने क्या बोल रखा था कि आप अगर लास्ट तक बने रहोगे तो एक ना एक टाइप आपको अलग मिलेगा जो आप पढ़ के नहीं आयोगे। ठीक है, आप ध्यान समझना। इसने क्या बोल रखा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, कब? बिना ठहरे हुए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है बिना ठहरे हुए, और जब रुक रुक के चलता है तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एक घंटे में कितना मिनट रुकती है, एक घंटे में कितना मिनट रुकती है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे, ध्यान समझना कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 6। ठीक है, अब यहां पे देखो सबसे बड़ा स्पीड कौन है 60। अब एक घंटा में कितना मिनट, एक घंटा में कितना मिनट 60 मिनट। सो मल्टीप्लाई कर दो, 60 से 60 कैंसिल, यानी एक घंटा में वो 6 मिनट रुक रुक के चल रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर से समझ लेना कि बिना रुके हुए वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, रुक रुक करके वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो एक घंटे में वो कितना मिनट का रेस्ट लेती है, इसने ये पूछ रखा है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों के बीच का हमेशा डिफरेंस निकालेंगे, जो बड़ा होगा उससे डिवाइड करेंगे, और हमेशा मिनट में इसने पूछ रखा है तो हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग करते रहना। एक ये टाइप है, देखो जितने भी आप टाइप पढ़े हो ना, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चंस थे। ये जो जितने भी आपने क्वेश्चन पढ़ा है ना पीछे, ये 2 टाइप के क्वेश्चंस थे कि आपके पास केवल और केवल हमने एवरेज स्पीड निकालना था, और इधर जो टाइप चल रहा है ना, एक जो अभी हमने करा ये टाइप अलग है, ये टाइप अलग है। मैं बार बार चिल्ला रहा हूं इसी चीज के लिए कि आप टाइप को समझते रहना। ठीक है, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को नोट करते रहना। आपके पास नेक्स्ट है आपके पास ये क्वेश्चन, इसने बोल रखा है ये टाइप अलग है, ये भी आपके पास टाइप अलग है, नोट करना। इसने क्या बोल रखा है कि एक आदमी 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, हर किलोमीटर के बाद 7 मिनट आराम करता है, तो 7 किलोमीटर की दूरी उसे कितना समय लगेगा, 7 किलोमीटर की दूरी। अब ये बताओ टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि हर किलोमीटर के बाद 7 मिनट का आराम लेता है। तो देखना आपके पास यहां से चालू करो कि यहां से 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर,
फिर 4 किलोमीटर, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। तो पहले हम काउंट करेंगे कि ठहराव कितना है, कितना मतलब इसका मतलब रुकने की मतलब टाइमिंग क्या है, टाइमिंग छोड़ो कि कितनी देर कितनी बार ये रुक रहा है। तो ध्यान समझना कितनी बार ये रुक रहा है, पहले हम वो काउंट करेंगे। तो देखना ये 7 किलोमीटर हो गया। तो देखो यहां से चला एक बार यहां पे रुका, यहां से चला एक बार यहां रुका, यहां से चला एक बार यहां रुका, एक बार यहां रुका, एक बार यहां, एक बार यहां। ठीक है, अब देखो यहां रुकेगा नहीं, ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, लास्ट में डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, यानी वो रुका है केवल 1 2 3 4 5 6, 6 बार रुका है, 7वीं बार तो वो पहुंच गया, यानी 6 टाइम रुका है। और हर एक बार में 7 मिनट के लिए रुकता है, यानी ये टोटल कितना हो गया 42 मिनट। कितना हो गया 42 मिनट, यानी ये रुकता है 42 मिनट। अब यहां पे समझना कि अब हमें टाइम बताना है। टाइम ये पूछ रहा है कि 7 किलोमीटर की दूरी 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी हाफ एन आवर में कंप्लीट करेगा। तो इसको अगर करेंगे तो हाफ एन आवर का मतलब कितना होता है, आधा घंटा का मतलब कितना होता है, थोड़ा बताना। आधे घंटे का जो मतलब होता है वो मतलब होता है वो 30 मिनट। ठीक है, अब ये देखो 30 मिनट और 42 मिनट, ये आपके पास टोटल टाइम है। लेकिन हमसे ये पूछ रहा है कि यहां तक रुक रुक करके ये पहुंच रहा है, तो कितना आपके पास क्या ले रहा है, टाइम ले रहा है, हमसे ये बताना है। तो ये देखो 30 और 42 कितने हो गए 72, यानी पूरा यात्रा का दौरान वो 72 मिनट में क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। लेकिन मिनट में नहीं, हमें किस में देना है, घंटे में। सो डिवाइड बाई क्या करेंगे 60। तो 12 6 72 और 12 5 6 60, 5 एकम 5 और 1 बटा कितना हो गया 5, 1 सही 1 बटा 5 घंटा, 1 सही 1 बटा 5 घंटा। ऑप्शन नंबर हमारे लिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप डील करना, इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से डील करना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगले क्वेश्चन को इसमें समझते हैं। ये भी टाइप सेम है, ये टाइप और ये टाइप दोनों सेम है। ठीक है, इसको भी मैं हैशटैग लगा देता हूं, बहुत ही अच्छा टाइप है, अच्छे तरीके से आपने समझा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रखा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाता है। ठीक है, और 84 किलोमीटर की दूरी हमें तय करना है, लेकिन 10 किलोमीटर के अंत में पानी पीने के लिए वो 5 मिनट के लिए रुकता है। ठीक है, अब यहां पे समझना कि हर एक 10 किलोमीटर पे, फिर से वही बताओ 10 किलोमीटर हर एक, तो यहां देखना 1 हो गया, 2 हो गया, 3, फिर आपके पास 40, 10-10 का हम गैप बना रहे हैं, ये कितना हो गया 10 20 30 40 50, फिर आपके पास 60, फिर 70, फिर 80, लेकिन 80 के साथ साथ थोड़ा सा है, कितना है 84। अब देखो हर एक 10-10 किलोमीटर के बाद रुका है, तो आप काउंट करो कितनी बार रुका है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार रुका है, क्योंकि अगली बार तो वो चलेगा, क्योंकि 84 किलोमीटर है तो 80 तक तो वो रुकेगा, नेक्स्ट टाइम वो चलेगा तो 84 पे वो क्या कर जाएगा, पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये देखना 8 बार रुकता है, हर एक बार के लिए 5 मिनट के रुकता है, यानी 40 मिनट तो क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। 40 मिनट क्या कर रहा है, वो रेस्ट कर रहा है। अब हमें ये बताना है कि टाइम, तो ये देखना टाइम इक्वल्स टू, ये आपके पास क्या है 36 किलोमीटर और कितने मिनट में 84 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, सॉरी 84 किलोमीटर की डिस्टेंस 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो कैंसिल आउट करो, आपके पास कितना हो गया 82 और 12 36। अब आप इसको मिनट में कन्वर्ट करो, ये घंटे में, मिनट में कन्वर्ट करो, 60 से मल्टीप्लाई, 20 60, 140 मिनट हो गए। लेकिन टोटल जो लगा 140 प्लस 40, 180 मिनट लगा इसको पहुंचने में, रुक रुक करके 180 मिनट। ऑप्शन नंबर सी क्या हमारे लिए करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे तरीके से ये सभी टाइप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अपने मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहां तक के लिए आप लोग के लिए जितना वॉच की हो, ये सारी चीजें आप क्या करो, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो। जितने भी हमने यहाँ पे टाइप पढ़ा रखे, आपको 4 टाइप मैंने पढ़ा रखे, काउंट करना अगर अच्छे तरीके से आप देखते हुए आ रहे हो। एक चीज और काम करना कि ये सारी चीजें आप करियर क्रैक हब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां पे आपको
करंट अफेयर्स की मैगजीन प्रोवाइड की जा रही है एकदम बहुत अच्छे तरीके से, आपको कहीं से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करो, करियर क्रैक हब फेसबुक चैनल को वो फॉलो करो। यहाँ दोनों जगह से फॉलो करने में ये फायदा होगा कि आपको अपडेट, न्यूज अपडेट बहुत अच्छे तरीके से आपको मिलती रहेगी कि हाँ आगे वैकेंसीज क्या आने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए जय हिंद साथियों।